नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल के सक्सेस हब में। आज हमें बात करनी है संस्कृत व्याकरण के संधि भाग 4 गुण संधि पर। हमने कल अपनी पढ़ी यण संधि जिसका सूत्र था इको यणचि, उसके पहले हमने पढ़ी दीर्घ संधि अकाश अवरेण दीर्घा। आज हमें पढ़नी है गुण संधि, इसका नाम ही है गुण। किसी में अच्छे गुण होते हैं और किसी में बुरे गुण होते हैं। इसके पहले हम तो चर्चा करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर किया था किसी ने, म्यांमार स्कूल करके है। उन्होंने कहा था सर हमें नद्दूर्मी की संधि विच्छेद समझ में नहीं आई। तो देखते हैं नद्दूर्मी की। पहले नदी धन ऊर्मी ये होता है इसका। ये किसी को समझ में नहीं आया था, कमेंट बॉक्स में डला था। तो आप लोगों को भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर बताइएगा कि हमें सर ये समझ में नहीं आया। कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। और एक सुझाव आप लोगों से मांग रहे हैं कि अब क्या मैं साइकोलॉजी या इन्वायरमेंट कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं। आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ आज उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें मेरे लिए। अच्छा, इसमें हमें पढ़ना है कि इसका संधि विच्छेद समझ में नहीं आया था। इसमें कुछ नहीं है, नदी धन ऊर्मी ही बना है। ठीक है, नदी धन ऊर्मी बना है। तो इसमें हमें क्या करना है इसमें यण संधि दा निकाल लिया। दा में हलंत आ गई मिश्रा जी, दा में हलंत आ गई। यहाँ बड़ी ई बनी, क्या बनी? दीर्घ ई बनी। और यहाँ पे दीर्घ ऊ बना, ऊर्मी ही हो गया। और हमें पढ़ा है इको यणचि। हमें क्या पता है? इको यणचि। एक के स्थान पर क्या होना है? यण होना है। और एक में क्या होता है? ई ऊ री और ली होता है। यण में क्या होता है? या वा रा ला होता है। ये होते हैं। तो दीर्घ की जगह क्या आएगा? या ही आएगा। कुछ भी हो, या आ गया। लियो क्या आ गया? या आ गया। यहाँ से नद बना दा और ऊर्मी। ये दा और या मिलके धा बनते हैं विद्या वाला ये। ठीक है, तो ये जब दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे एक आदेश होगा दा का, तो नद है, ये नद हो जाएगा। और ये दीर्घ ऊ है तो इसकी दीर्घ ऊ की मात्रा नद्दूर्मी और मी जुड़ जाएगा। ये संधि का था। यदि अभी भी समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में देना आंसर जरूर। और यदि समझ में आ गई हो तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। अब आज हमें बात करनी है गुण संधि पर। आज की चर्चा का विषय है गुण। आज की चर्चा का विषय है गुण संधि। तो हमें सबसे पहले गुण संधि का सूत्र जानना है, गुण संधि का बेस जानना है, जैसे कि हम हर संधि में जानते हैं। तो इसका सूत्र है आद गुणा। क्या है इसका सूत्र? है आद गुणा। सूत्र क्या है इसका? आद गुणा। आद गुणा ये इसका क्या है? सूत्र है संधि का। आद गुणा क्या है? सूत्र है। ठीक है, अब आद गुणा होता क्या है? और यहाँ एक सबसे बड़ी बात होती है, जब आपको संज्ञा पढ़ाएंगे, जैसे कमेंट बॉक्स में भी कई लोगों ने पूछा था, जब संज्ञाएं पढ़ाएंगे तो वहाँ गुण संज्ञक वर्ण होते हैं, कुछ गुण संज्ञा होती है। तो हमें सबसे पहले गुण संज्ञा में थोड़ा जान लेते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं ये हमें देखना है। तो मित्रों आओ जल्दी आओ, देखो गुण संज्ञक वर्ण क्या होते हैं। आ होता है, क्या होता है? आ होता है, और ए होता है, और ओ होता है। ये तुम्हारे क्या होते हैं? गुण संज्ञक वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? और गुण संज्ञक वर्ण का जो सूत्र होता है, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है, वो होता है आदेन गुणा। आदेन गुणा ये तुम्हारा गुण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। क्या होता है? आदेन गुणा गुण संज्ञा करने वाला सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? सूत्र होता है। इसमें आ ए, ठीक है, तो ये शब्द होते हैं आ ए और ओ। ये अदेन गुणा होता है। यहाँ ये होता है अदेन गुणा। आ और दा में ये करके अदेन गुणा इसका सूत्र होता है। जब संज्ञाएं पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये तीन शब्द जो होते हैं वो गुण संज्ञा के वर्ण होते हैं। और यहाँ क्या लिखा? आद गुणा। आद गुणा। अब एक चीज और हमें समझनी है कि संधि में दो शब्द होते हैं, एक परवर्ण होता है, एक परवर्ण होता है, एक पूर्व वर्ण होता है, और एक आदेश वर्ण होता है। तीन चीजों को हमें समझना है। जैसे कि पहले इन चीजों को हम समझ लेते हैं कि परवर्ण क्या होता है, पूर्व वर्ण क्या होता है, और आदेश वर्ण क्या होता है। ठीक है, ये पूर्व वर्ण होता है पहले वाला, यहाँ पे परवर्ण आएगा। ठीक है, जैसे कि हमें कोई संधि दी, जैसे कि अभी हमने नद्दूर्मी लिखा था, तो नदी
धन ऊर्मी। तो ये जो पहले वाला शब्द है ये पूर्व वर्ण होता है, जो बाद वाला शब्द है ये पर वर्ण होता है। इनके स्थान पे जो शब्द आएगा वो संधि विच्छेद वाला नहीं। जब यहाँ से दा और ध्या मिला था, जो मतलब ई के स्थान पे या बना था, तो या इनका क्या था, आदेश वर्ण था। इस संधि में क्या था, आदेश वर्ण था। इनकी हमने आपको चर्चा कर ली, बात कर ली। अब पुनः अपन अपने टॉपिक पर लौटते हैं। आज का टॉपिक है हमारा गुण संधि। और मित्रों, गुण संधि का सूत्र हमने पढ़ा आद गुणा। सूत्र क्या पढ़ा, आद गुणा। अब हमें पता है कि आद के बाद, आद हमारा पूर्व वर्ण होगा। आद के बाद यदि अच आए, यदि अच आए तो गुण संज्ञक वर्ण हो जाते हैं। तो क्या होता है, गुण संधि बनती है। यदि आद के बाद अच आए तो गुण संधि बनती है। अब कन्फ्यूजन में हो गए आप लोग सभी, अरे क्या बता दिया है, तो अच, अच क्या होता है, स्वर होता है। सूत्रों में तो लिखा नहीं, यस नहीं लिखा, लेकिन क्या होता है मित्रों, जैसे कि हमारे यहाँ किसी चीज की कमी पड़ गई तो अपन पड़ोसी से मांग लेते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ। ये जो अच आया ना, जो अच आया, यण संधि का हम पढ़ेंगे, ये को यण ची, अच था वहां भी, अच था वहां भी, तो यण संधि से इसे उठा लिया, उधार मांग लिया। इस प्रक्रिया को क्या कर लिया, उधार मांग लिया। तो ये जो वर्ण आया ये हमारा कहाँ से आया, यण संधि के सूत्र से उधार मांग लिया। ये आनपूर्वी क्रिया हो गई। और इस मांगने की प्रथा कब से चली आ रही, महर्षि पाणिनि ने। तो महर्षि पाणिनि ने यण संधि से उधार ले लिया आज। इसलिए मित्रों हमने पहले आपको यण संधि पढ़ाई थी। तो यहाँ अच जो आया वो यण संधि से आया। और आद का मतलब क्या होता है, आद का मतलब होता है ह्रस्व आ और या दीर्घ आ के बाद कोई भी अच आए, कोई भी अच आए, आ या आ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो क्या होना है, गुण। ये तो आप कह सकते हैं क्या बनेगी, गुण संधि होगी। लेकिन अब यहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे ही हमने बोला तो उस विवाद को खत्म करते हैं। यदि देखो, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने कहा यदि आ या आ के बाद कोई भी स्वर आए, तो यदि आ और आ के बाद, यदि आ और आ के बाद कोई भी स्वर आए तो बनना हमारा क्या चाहिए, गुण। यदि आ और आ के बाद मित्रों हम आ और आ ही ले आएंगे तो ये हमारा अका सवरेण दीर्घा से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इन स्वरों में आ और आ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आ के बाद आ आते ही, आ के बाद आ आते ही दीर्घ बन जाएगा, इसलिए ये नहीं आया। बात आई समझ में, क्यों नहीं आया। यदि हम आ के बाद ई रखेंगे, आ के बाद ई या दीर्घ ई रखेंगे तो हमारा ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। और ए गुण संधि होता है, गुण संज्ञक वर्ण होता है, संधि होगी। यदि आ के बाद, अगर आ के बाद हम ऊ या ऊ रखेंगे तो ओ होगा, ये भी हमारी संधि बनेगी। कौन सी बनेगी, गुण बनेगी। यदि आ और आ के बाद, आ और आ के बाद री या दीर्घ री होगा तो अर बनेगा, ये भी हमारी संधि होगी। और यदि आ और आ के बाद लिरी होगा, यदि आ और आ के बाद लिरी होगा तब हमारा अल बनेगा, यहाँ भी हमारी गुण संधि होगी। और यदि आ और आ के बाद ये रखा, क्या रखा, ए रखा या आई रखा तो मित्रों आई बन जाएगा। और जब ये आई बनेगा तो आई वृद्धि संज्ञक वर्ण होता है। आई क्या होता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण होता है। तो वहाँ वृद्धि संधि होने लगेगी हमारी, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको वृद्धि संधि समझाएंगे, तब वहाँ लगता है। तो सिर्फ ये 4 कंडीशन में ही गुण संधि होती है। तो ये अच हमने कहा कोई भी स्वर आए, यस राइट है, अच आएगा। लेकिन कौन से अच आएंगे, वो हैं ई, ऊ, री और री। क्यों नहीं आएंगे, शेष अच जो रह गए उनका भी रीजन बता दिया। जैसे ही वो आएंगे संधि ही बदल जाएगी मित्रों। अब हमने विवाद की स्थिति खत्म कर ली। अब हमारा फोकस इन 4 पर है।
हमारा फोकस फिर एक बार देखते हैं, यदि आ और आ ह्रस्व या दीर्घ आ, छुटवा बड़वा जो अपन पढ़ते हैं, छोटे और बड़े आ के बाद यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो जो गुण होते हैं वो ए और ओ होते हैं, और री के बाद आने पर अर बनेगा और अल बनेगा, इसलिए सूत्र है आद गुण। इतनी चर्चा हमने आप लोगों से की। यदि पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर देना। अब हमें कुछ एग्जाम्पल पर चर्चा करनी है, कुछ हमें एग्जाम्पल देखने हैं, ठीक है। तो अब पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है हम देखते हैं उपेंद्र, पहला ही एग्जाम्पल देखते हैं, उपधन इंद्र। बचपन से पढ़ते आए हैं। मिश्रा जी क्या है, आपने पढ़ा उपधन इंद्र? अरे इसका भी पोस्टमार्टम करना है, एक एक स्टेप से जान के एक एक क्रमबद्ध तरीके से हमें पूरी संधियों को पढ़ना है। जैसे कि 2 संधि आपको समझ में आई, उसी प्रकार से आपको ये संधि भी समझ में आएंगे। कुछ नहीं करना है, हमें कंडीशन 4 दिख रही हैं, इन्हीं कंडीशन में हमें बनाना है। हमने क्या कहा, पा से आ निकाल लिया मित्रों, देखो मित्रों यहाँ आ रहा है, आ निकाल लिया, ठीक है। और ये ई इंद्र, ठीक है। आ और ई का जब योग होगा, आ और ई का जब योग होगा मित्रों, तो हमने कहा था आ और ई का योग होते ही उसके स्थान पर आदेश वर्ण क्या हो जाएगा, आदेश वर्ण ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, उप धन ए धन द्र, ठीक है। और जैसे ही ये बना तो पा ए से जुड़ जा, ये जो है वो पा में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा उपेंद्र। क्या बन जाएगा, उपेंद्र। हमारे 4 स्टेप में संधि हुई मित्रों, संधि समझ में आई होगी आपको। लेकिन एक एग्जाम्पल से होता क्या है, एग्जाम्पलों की भरमार लगा देंगे। अभी इसे साफ करते हैं, देखो इसका कोई काम नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दे दिया रमाधन ईसा, रमाधन ईसा, हमें दे दिया रमाधन ईसा। अरे वाह, देखते हैं क्या होता है। रमापति भगवान, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, रमा से दीर्घ आ को छीन लो। सबसे पहले काम है कि व्यंजन को स्वर रहित करो, क्योंकि हमें पहले आद, पूर्व वर्ण में आद आना चाहिए, पर वर्ण में ई दिखना चाहिए। हमारा पर वर्ण में, पर मतलब बात के शब्द में जो संधि विच्छेद है, दीर्घ ई दिख रहा है, यहाँ हमें दीर्घ आ दिखाना है मित्रों। क्या दिखाना है, दीर्घ आ। तो देखो हम दीर्घ आ दिखाते हैं, देखो जल्दी देखो, ये यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, आई इसको करते ही हमें आ निकल आया, और यहाँ ई है और ये शाह। देखो जल्दी, ये दोनों मिलके मित्रों, इन दोनों का संयोग हो गए, इन दोनों से मिलके एक नई चीज पैदा हुई। जब 2 लोग मिलते हैं तो एक नई चीज बन गई, और ये नई चीज कौन सी बनी, आ और ई मिलके ये ही बन गया। क्या बन गया, ये बन गया। और ये बनते ही ये बना, तो ये क्या हो गया, रम एस सा। और ये जो ए है ये इसमें मिल जाएगा, तो ये हमारा संधि में हो जाएगा रमेशा। क्या हो जाएगा मित्रों, रमेशा। आ गई होगी समझ में आप लोगों को। ये हो गया हमारा रमेशा आद्यगुणा सूत्र से। अब देखो और देखते हैं, पहली ट्रिक हो गई, अब दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में देखते हैं, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदया। देखा मित्रों, अब देखो यहाँ ये देख लो, समझ लो, बिल्कुल समझना है। यहाँ होगा क्या मित्रों, या जहाँ है या है, या में आ लगा है, रा लगा है वो ठीक है, लेकिन आ भी लगा है, तो हमें आ निकालना है। और जैसे ही आ निकाला तो यहाँ हलंत आ गई, और यहाँ से आ निकल आया उदया। अब ये जो आ है ये ऊ के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर मिश्रा जी, ऊ के साथ मिलकर, और आ और ऊ जब मिलेगा मित्रों तो हमारा ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ होते ही ये कंडीशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। और ये ओ इसमें मिलकर क्या बना देगा, सूर्योदय। ये हमारा सूर्योदय बन गया। अब
दो टॉपिक हट गए। अब हमारा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, यहाँ से सबसे ज्यादा बनती है संधि, इनको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। अब देखो इन्हीं के एग्जाम्पल पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं इन पर क्या है। हमें देवर्षि, देवधन ऋषि, देवों के ऋषि, देवर्षि, देवधन ऋषि। देखो मित्रों, देखो जल्दी, देवधन ऋषि, ये हमें संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद। हमने पहले क्या कहा, व्यंजन को स्वर रहित कर दो, स्वर रहित करो। देखो देव वो आया, यहाँ से आ निकला, ये ऋषि का रा है, ये ऋषि का रा है। देखो ये देखो आ और रा, आ और ऋषि का रा। देखो आ और री मिलके क्या बनता है, आ और री मिलके क्या बनता है मिश्रा, अर। क्या बनता है, अर। तो यहाँ अर आया, समझ में आ रहा है मित्रों? समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना जरूर वीडियो को एक बार। देव धन अर और धन ऋषि। अब ये अर और ऋषि दो शब्द आ गए। अरे अब लफड़ा बिध गया, अब क्या करोगे? कुछ नहीं, देखो मित्रों क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये आ अपने पहले वर्ण में, पूर्व वर्ण में जुड़ जाएगा। ये रा, उड़ंतु रा की रकाल जिसे बोलते हो, रकार माथे पे चढ़ जाएगा, शीश पे चढ़ जाएगा, तो ये बनेगा देव, और सा रा जो गया इस पे चला गया। तो जब भी ऐसी संधियां आए, देखो इनको पढ़ो, देवर्षि, 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 अर्षि, अर्षि, अर्षि शब्द आएगा तो गुण संधि की पहचान होती है। यदि अर शब्द आएगा तो बोला जाएगा उपेंद्र, उपेंद्र, ए महोत्सव, महोत्सव में देखो कौन सी संधि होगी, देखते हैं अभी। महाधन उत्सव क्या हो जाएगा, महोत्सव बन जाएगा। देखो और देख लो, देखो बेदर्चा में क्या होगी, देखो अब उल्टा चलते हैं, उल्टा पोस्टमार्टम कर दो। ये देखो जस्ट इसीलिए समझाया कि ये समझ में आ गया। बेदर्चा में क्या होगा, इसमें देखो उल्टा पोस्टमार्टम करना है। हमने क्या कहा, उड़ंतुरा, बेदर्च, बेदर्च, अर्च, अर्च निकल रहा है, यस निकाल लो, जल्दी निकालो। वेद दा में आ लगा दो, यहाँ से आ निकल आएगा। चा की उड़ंतुरा की रकाल को वापस लाओ, ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। रकाल को वापस लाओगे तो रा बनेगा और चाह ये हो गया। देखो वही लिखा है, बेदर चा भी लिखा है। और आ ये किसके स्थान पे आया था, ये आया होगा जब यहाँ क्या होगा, ऋषि का रा होगा। क्या हो गया, ऋषि रा होगा। तो ये जो आए हैं वो इसके स्थान पे आए होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेद धन ऋचा। क्या हो जाएगा, वेद धन ऋचा। और ये आ इस तरफ चल जाएगा, इसलिए हलन हट जाएगी, आ और रा के अर हो गया, वेद धन ऋचा। क्या हो गया, संधि विच्छेद, वेद धन ऋचा। महोत्सव बोला था, महाधन उत्सव। देखो महाधन उत्सव, इसको भी देखो मिश्रा, देखो यहाँ आ निकलेगा, महा बड़ा, क्या निकलेगा, बड़ा आ निकलेगा, लो निकाल लो, उत्सव निकालो, कुछ भी निकले, दीर्घा निकले या ह्रस्व निकले, बनना तो ओ ही है, तो बन गया ओ। क्या बन गया, ओ। तो क्या बन जाएगा, महोत्सव। क्या बन जाएगा मित्रों, महोत्सव। क्या बन जाएगा, महोत्सव। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल देखो मिश्रा, सप्तऋषि का एग्जाम्पल दे दिया अपन को, काय का दे दिया। चलो सप्तऋषि का आप लोगों को होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देना, सप्तऋषि का आंसर, सप्तऋषि का आंसर जिन्होंने पूरी क्लास देखी है, समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं समझ जाऊंगा कितने लोगों को समझ में आया। मित्रों अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन को, जलधन ऊर्मी। क्या है अगला एग्जाम्पल, जलधन ऊर्मी। चलो अगले एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। यदि क्लास यहाँ तक पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक बार शेयर जरूर करें और अपने परिवार को बड़ा बनाएं, क्योंकि अपने परिवार का नाम रोशन होगा तो अपना भी नाम रोशन होगा। इसलिए जलधन ऊर्मी, जल धन ऊर्मी, ये एक देखो, इसको देखो मित्रों, जल धन ऊर्मी। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखो आओ समझो। हमें क्या करना है, सबसे पहले व्यंजन को स्वर रहित करना है, कर दिया स्वर रहित, ऊर्मी, ये तो हमारा है ही, कोई दिक्कत नहीं। हमें बताओ कंडीशन ए मिल गई, आ और ऊ मिल गया, ओ बनना चाहिए, तो जल और ये आ और ऊ मिल के क्या बन जाएगा, ओ मी। देखो अब ओ कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, तो जलोर मी। क्या बन गया, जलोर मी। ये मित्रों समझ में आ गया होगा। अगला देखो, अगर हमें दे दिया ग्रीष्म ऋतु,
ग्रीष्म, ग्रीष्म धन ऋतु, क्या दे दिया? ग्रीष्म धन ऋतु, क्या दे दिया? ग्रीष्म धन ऋतु। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, करते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही हैं। जितनी संधि आपको ये कराई जा रही हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने इसी पैटर्न पे पूछे जाते हैं, और कुछ संधि तो यही पूछी जाती हैं। देखो मिश्रा, इसमें क्या करना है मित्रों, देखते हैं। देखो, हमें सबसे पहले व्यंजन को स्वर रहित करना है। ये एक ऐसी ट्रिक बताएंगे बाद में, यदि ये सब नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम में सीधी लगा देना। वीडियो के अंत तक जुड़े रहो, कभी बता सकते हैं। देखो, ग्रीष्म, माँ में हलंत आ गई, यहाँ से आ निकला, यहाँ से री निकली, तू। आ और री मिलके क्या बना मिश्रा? अर बना। क्या बना? अर बना। क्या बना? अर बना। और ये आ यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? इसमें मिलेगा। ये आ जो है ग्रीष्म, आ इसमें मिल गया, और जो रा है ये तू में चला गया। देखो ऐसा बनेगा। कुछ कंडीशन पहले देख लेते हैं, तब और समझ में आएगा। ये ग्रीष्म हुआ, धन आर बन गया, और धन यहाँ तुहु हो गया। ये था, इतनी सी बात थी, कुछ नहीं करना है। ये आ यहाँ मिला तो ग्रीष्म, और रा सर पे चढ़ जाएगा तू के, ग्रीष्म तू। देखो अगला, देखो अगला, देखो वर्षा धन ऋतु। अगला एग्जाम्पल वर्षा धन ऋतु। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहीं पे। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो मात्राएं यहाँ देखेंगी। वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। इसे देखते हैं मित्रों, आओ जल्दी से। देखो इसमें हमें क्या करना है, हमने कहा सबसे पहले व्यंजन को स्वर रहित कर दो, कर दिया। आ निकला मिश्रा, और री और तू, और आ और ए मिलके अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर आदेश हो गया, अर आदेश हो गया। यहाँ तू है और ये वर्ष है। क्या है? वर्ष है। ये आ इसमें मिल गया, और ये रा इस पे चला गया, तो ये आ गया वर्ष तू। ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ष ऋतु। अब हमने आपको कहा था ट्रिक, तो सुनो मित्रों ट्रिक क्या है। जहां भी आपको स्टार बना के लिख लो, जहां भी आपको एक ही मात्रा दिखे, सामान्यता वहां जहां भी शब्दों में अपन को ये आए, उपेंद्र, जैसे उपेंद्र देख लो, रमेश देख लो, सुरेश देख लो, महेश देख लो, जहां भी ए का उच्चारण हो वहां क्या होगी? गुण संधि होगी। कहाँ हो? क्या होगी? गुण संधि होगी। जहां ओ का उच्चारण हो, महोत्सव है, जलोगा है, जहां सामान्यता ओ मिले, शब्दों को पढ़ते समय ओ आए, तो वहां भी क्या होगी मिश्रा? गुण संधि होगी। और जहां पर मित्रों अर मिले, क्या मिले? अर। देखो जैसे कि हमने आपको एग्जाम्पल भी कराए थे, अभी एग्जाम्पल भी कराए थे। ये सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, अर मिला। क्या मिला? अर मिला। आपको क्या मिलेगा? अर मिलेगा। जहां भी आपको, अच्छा ला वाला एग्जाम्पल रह गया अभी, चलो ला का एग्जाम्पल और देखते हैं, वो तो रह ही गया। फिर उसके बाद एक ट्रिक, और इसके बाद और शेष भाग की ट्रिक बताते हैं। चलो इसके आगे ला वाला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। री वाला कैसे होगा? जैसे कि हमें दिया, जैसे कि एग्जाम्पल दिया, तो धन लिकारा, तब धन लिकारा। ये देखो मित्रों, हमने वा को स्वर रहित किया, यहाँ से आ गया, धन लिकार आया, लिकार। आ और ली मिलके क्या बनेगा मिश्रा? अल। क्या बनेगा? अल। क्या बना? अल बना। तब धन अल, धन कारह। ये आ यहाँ मिल जाएगा, ला इसमें चला जाएगा, तो क्या बनेगा? तब ला, अब जाएगा नहीं, चढ़ेगा नहीं, रा होता तो चढ़े जाने का मतलब आधा ला का से मिल जाएगा, तो लकारा, तब कारा। ये मित्र हो गए सामान्यतः। जहां भी आपको ट्रिक ये है कि सामान्यतः जहां भी आपको एक ही मात्रा दिखे, क्या दिखे? एक ही मात्रा दिखे, ओ की मात्रा ए दिखे, ओ दिखे, अर दिखे, शब्द अर दिखे का मतलब जब आप पढ़ोगे, जैसे कि अभी अपन ने एग्जाम्पल बताया, सूर्योदय, देवर्षि, ठीक है, जलो एग्जाम्पल बताया, तौलकारा, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आदि एग्जाम्पल बताए। वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्ष। अर का शब्द का उच्चारण होगा, तो मित्रों ये ओ और अर और अल जहां भी ये दिखे, चार ऑप्शन में से टिक मार के चले आना। गुण संधि गलत नहीं हो सकता, लेकिन उच्चारण सही करना, और उच्चारण सही करने के लिए अपन को प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र आने चाहिए। मित्रों आप देख रहे हैं सभी जितने भी अभी तक संधियां पढ़ाएं, सारी संधियां हमारी प्रत्याहार पर हैं। मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा,
जिन लोगों ने भी अभी तक प्रत्याहार और माहे सुश्रुत नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दी जाएगी, उस पर क्लिक करना और सारे वीडियो क्रम से एक बार देख लेना। कल अपन वृद्धि संधि पर बात करेंगे। कल का टॉपिक हमारा जो होगा वो वृद्धि संधि होगा। इसी प्रकार का धमाकेदार टॉपिक होगा। यदि सबको समझ में आता है तो एक कमेंट यार जरूर कर दिया करो आप लोग। मेरे लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।